राम जी दौड़ कर गए हैं, भरत जी गिरे हुए हैं ऐसे धरती पर। राम जी उठाना चाहते हैं, भरत भैया उठ नहीं रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बरबस लिए उठा है। देखिए, कोई आदमी यदि नीचे गिर जाए और यदि वो न उठना चाहे तो आप में से कोई भी उसको उठा नहीं सकता है। वो अपना पूरा शरीर हल्का कर देगा, छोड़ देगा, आप उठाते रहिए, आप उठा ही नहीं सकते। गिरा हुआ व्यक्ति तभी उठ सकता है जब वो स्वयं उठना चाहे। आज भरत जी उठना नहीं चाहते हैं, सिर नीचे करके रो रहे हैं। राम जी पूछे आप उठ क्यों नहीं रहे भरत जी? भरत भैया बोले प्रभु, मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैं जैसे उठूंगा आपको इस पापी भाई का मुख देखना पड़ेगा। राम जी बोले यदि आप चाहते हैं कि मैं आपका मुख न देखूं भरत जी, तो मैं वचन देता हूं, मैं तुरंत आपका मुख नहीं देखूंगा। परंतु यदि आप मेरे हृदय से नहीं लगेंगे ना, तो जो तड़प, जो जलन अयोध्या से चलते समय से बनी हुई है भरत, आपके भैया के हृदय की वो जलन समाप्त नहीं होगी। आप एक बार मेरे हृदय लगी, मैं आपका मुख नहीं देखूंगा। और आप दर्शन करिए, भगवान ने उठाया लेकिन मुंह नहीं देखा। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु ने भरत जी को बरबस लिए उठा। भगवान ने बरबस उठाया और उठाने के बाद तुरंत उर लाए कृपा निधान। भगवान ने उठाते गले लगा लिया। गले लगा लिया तो भरत जी का मुख पीछे चल गया और गले लगकर भरत राम की मिलन लखे बिसरे सब अपार। इतना रोए हैं राम जी, भरत भैया इतना रोए हैं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। जिस समय राम जी भरत भैया को गले लगा के रो रहे थे, उस समय नीचे जो पत्थर थे आश्रम में, वो सारे पत्थर मोम की भांति पिघलना प्रारंभ कर दिए। गोस्वामी जी कहते हैं जिस प्रेम का दर्शन करके पत्थर द्रवित हो गए, तो वहां जो जीवित होंगे उनकी क्या दशा है? गोस्वामी जी तो अपना कलम रख दिए, बोले इस प्रेम की व्याख्या करना मेरे बस की बात नहीं है। अगम स्नेहा भरत रघुबर को जहन जाय मन विधि हरि हर को। चारों भैया एक दूसरे से मिले। भरत जी, शत्रुघ्न जी, सीता मैया को मिले, प्रणाम किए हैं। दूर से निषाद राजुओं ने दंडवत करके कहा प्रभु, केवल यही दोनों नहीं आए हैं, पूरा समाज परिवार आया हुआ है। राम जी दौड़ कर गए, जा करके गुरुदेव को दंडवत किया। आपको पता हो, माताओं में राम जी कौशल्या मैया को प्रणाम नहीं किए। पहले किसको प्रणाम किए पता है? कैकेयी मैया को। और राम जी तो दंडवत किए थे, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं प्रथम राम भेंटी कैकेयी। भेंटना कहते हैं गले लगाने को। राम जी ने माँ को गले नहीं लगाया, राम जी तो दंडवत किए थे। वो कैकेयी मैया ने जब आंचल के भीतर से राम जी को देखा, माँ रोक नहीं पाई, राम जी को उठाकर माँ कैकेयी ने ही गले लगा लिया। आपको बताऊं, गले लगकर माँ ने बहुत रोया। राम जी पूछे मेरी माँ रो क्यों रही है? कैकेयी मैया ने कहा कि आप जब चले आए हैं तब उसके बाद भरत अब मुझे माँ नहीं बोलते हैं, कोई मेरी ओर देखता भी नहीं है राम, इस भीड़ में भी मैं अकेली खड़ी हूँ। राम जी बोले कोई नहीं देखता है, लेकिन तेरा राम तो तुझे देखा है माँ। मैं तो आपको माँ कह रहा हूँ, जगत आपका त्याग कर दे परंतु आपका राम आपका कभी त्याग नहीं कर सकता माँ। अनेक प्रकार से मैया को प्रभु ने समझाया है। पूरे समाज को लेकर राम जी चित्रकूट आए और चित्रकूट में 5 बैठकी भई है। कितनी? 5।
पहली बैठकी आज आते आते हुई। गुरुदेव ने कहा कि आपके वियोग में आपके पिताजी नहीं रहे राम जी। राम जी बहुत रोए, आज बहुत रोए। किसी घर घटना घट जाती है ना तो प्रवचन देने वाले बहुत लोग आते हैं। किसके लिए रो रहे हो तुम? आत्मा तो अजर अमर है, व्यर्थ में रो रहे हो, जो आया है सबको जाना है। ये ज्ञान का पिटारा अपने घर में खोला करिएगा। क्यों? कष्ट उसी को होता है जिसको खोता है, सबको पीड़ा नहीं होती है। राम जी भगवान है, लेकिन उसके बाद भी राम जी कितना रोए हैं। आज आप दर्शन करिए, राम जी को रोता देख पूरी सभा रोने लगी। उस दिन किसी ने जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया पूरे दिन। अगले दिन राम जी ने पिताजी के लिए जो व्यवहार करना चाहिए गुरुदेव ने बताया, राम जी ने किया। 2 दिन बाद दूसरी बैठकी हुई। इस बैठकी में अयोध्यावासी केवल है और गुरु जी ने सबसे, जैसे आप लोग बैठे हैं ना, वैसे पूरी प्रजा बैठी थी अयोध्या की। गुरुदेव ने सबको कहा, देखिए मैं आप में श्रेष्ठ हूं, एक बात कहना चाहता हूं। राम वन में रहे अथवा राम अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा राम हैं। गुरु जी ने सारा लेकिन परंतु समाप्त कर दिया। राजा राम, और आगे कहते क्यों राम राजा है? क्योंकि राम जीव नहीं है, राम भगवान है। का पालन करना चाहिए। क्या किया जाए भरत जी? भरत जी बोले, गुरुदेव आप आज्ञा करिए। भरत जी बोले, देखिए राम लक्ष्मण सीता जी को वापस ले चलने का एक उपाय है मेरे पास। भरत जी बोले, क्या उपाय गुरु जी? गुरु जी बोले, भरत यदि आप और शत्रुघ्न 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाएं राम जी के जगह, तो मैं राम लक्ष्मण सीता जी को लेके वापस चला जाऊंगा। जैसे गुरु जी ने कहा, भरत जी नाचने लगे। कहे, गुरुदेव मेरे वन में जाने से भैया यदि वापस चले जाएंगे तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं 14 वर्ष के लिए वन नहीं जाऊंगा। गुरु जी बोले, फिर? भरत भैया बोले, कानन कराऊं जन्म भर बास। गुरुदेव मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं। मैं अयोध्या की ओर देखूंगा भी नहीं, मैं यहीं से और भीतर वन में चला जाता हूं। गुरुदेव अभी चला जाता हूं, मैं लौट कर कभी जीवन में अयोध्या नहीं आऊंगा। आप मेरे प्रभु को लेकर के वापस चले जाइए। भरत जी की बात सुनकर गुरु जी की मति हेरा गई। एक भाई अपने भाई के लिए हमेशा के लिए वन में बैठने को तैयार हो गया है। गुरु जी कुछ बोले नहीं, राम जी के पास गए। ये तीसरी बैठकी है राम जी के पास, और कहा, राम आपके भाई के प्रेम ने मेरे विचार करने की शक्ति समाप्त कर दिया है। हम तो कहते हैं राम जो भरत जी कह रहे हैं तो वही कर लिया जाए। राम जी बोले, ठीक है मैं भी वही करूंगा गुरुदेव जो भरत जी बोलेंगे। गुरु जी ने कहा, भरत ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा, जो कहना है आज कह दीजिए। और गोस्वामी जी कहते हैं, आचार्य जी, भरत जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहे, गुरुदेव कहब मोर मुनिनाथ निवास। भरत जी बोले, गुरुदेव मैं क्या कहूं, मुझे जो जो कहना था वो तो आप ही कह चुके हैं, लेकिन आपने कहने के लिए यदि कहा है तो मैं कहूंगा। और दर्शन करिए भरत जी प्रारंभ कहां से होते हैं। भरत जी बोले, गुरुदेव मैं जानूं निज नाथ सुभाव। क्या बोले भरत जी? गुरुदेव मैं अपने भैया के स्वभाव को जानता हूं। गुरु जी पूछे, क्या जानते हैं? भरत जी बोले, अपराधी हूं पर को
मेरे भैया अपराधी पर भी क्रोधित नहीं होते हैं। मैं तो इनका भाई हूं और हम आप लोगों से एक बात आज कहना चाहते हैं। मेरे भैया ने आज तक कभी मेरा मन दुखाया नहीं है। कबहू न कीन हम मोर मन भंगू। आज तक मेरे भैया ने मुझे ना नहीं कहा है। गुरुजी, किसी को एक राज की बात नहीं मालूम। बचपन में जब हम चारों भाई आपस में खेलते थे ना गुरुदेव, तो राम भैया कहा करते थे कि लक्ष्मण मेरे दल में रहेंगे, अब भरत और शत्रुघ्न विरोधी दल में खड़े होंगे। तो मैं राम भैया से रोने लगता था, कहता था भैया मैं तो सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं, आप मुझे विरोधी दल में क्यों खड़ा कर रहे हैं। तब राम भैया कहते थे, भरत सामने के दल में रहोगे ना तो मैं अपने भरत को देखता रहूंगा और मेरा भरत अपने भैया को देखता रहेगा। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे आमने सामने। गुरुदेव, खेल प्रारंभ होता था, मैं तो भैया को बस देखता रहता था और उसी देखने के कारण मैं हारने लगता था। लेकिन गुरुदेव, आज तक मेरे भैया ने मुझे कभी हारने नहीं दिया। हारे हो खेल जीता वही भरत जी कहते, मैं जब हारने लगता था गुरुदेव, तो इस पापी को जिताने के लिए रघुनाथ जी स्वयं हार जाया करते थे। और केवल इतना नहीं करते थे, मुझे जिताने के बाद पूरी अयोध्या में दौड़ दौड़ के कहते थे कि मेरा भरत तो मेरे से भी अच्छा खेलने लगा है, आज मेरे भरत ने मुझे हरा दिया। इतना प्रेम मेरे भैया मुझे करते हैं गुरुदेव। न जाने किसकी नजर लग गई गुरुजी, मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा। मोर जन्म रघुबर वन लागे। यहां आपको एक बात बताऊं, सभा कहने लगी, भरत जी आप साधु हैं, आप साधु हैं, ऐसा न कहिए। यहां भरत जी ने अपनी मां कैकेयी का भी बचाव किया है। भरत जी कहते, आप लोग मुझे साधु कह रहे हैं, तो मां तु मंद में साधु सुचाली। यदि कैकेयी मति मंद है तो कैकेयी का बेटा साधु कैसे हो गया। और यदि भरत साधु है तो इस साधु को जन्म देने वाली कैकेयी राम विरोधी कैसे हो गए। फरई की कोदो बाली सुसाली। कोदो जानते, कोदो 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 एक प्रकार का चावल जैसा होता है। भरत जी कहते हैं क्या धान के पौधे पर कोदो की बाली लग सकती है क्या? कदापि नहीं। काले रंग के घोघी से सफेद रंग का मोती निकल सकता है क्या? कदापि नहीं। यदि मोती सफेद है तो वो घोघी काले रंग की नहीं हो सकती है। यदि बाली धान का है तो वो पौधा कोदो का नहीं हो सकता है। और यदि भरत साधु है तो साधु को जन्म देने वाली मेरी मां असाधु नहीं हो सकती है। भरत जी ने मां का बचाव किया। राम जी भरत जी को गले लगा लिए, कहे भैया संसार के जितने पुण्यशाली जीव हैं सब आपके चरण के नीचे हैं। रही बात मेरी मां की, तो मेरी मां कैकेयी को वही दोष देगा जिसने अपने जीवन में कभी श्रेष्ठ की सेवा न की हो। दोष देई जननी ही जड़ते जे गुर मातु सभा नहीं से। राम जी भरत जी से बोले, भरत जी देखिए पिताजी को वचन प्रेम था, प्राण प्रिय नहीं था, इसलिए पिताजी ने मेरा त्याग कर दिया, प्राण का त्याग कर दिया, लेकिन पिताजी ने वचन का त्याग नहीं किया। यही जानकर कि पिताजी को वचन प्रिय है, एक वचन मान करके मैं वन में आ गया यहां पर। लेकिन भरत पिताजी का वचन छोड़ने में संकोच हो रहा है मुझे, परंतु उससे अधिक सोच आज अपने भाई की दशा को देख करके हो रहा है। मैं कहता हूं भरी सभा में, यदि भरत आप कह देंगे ना तो मैं आपके लिए
पिताजी का वचन भी त्यागने को तैयार हो जाऊंगा। आप कह देंगे तो मैं पिताजी का वचन छोड़ दूंगा। भरत जी, भरत जी जब ये बात सुने तो पूरा शरीर कांपने लगा। भरत जी मन में सोचे कि मेरे भैया मुझे इतना प्रेम करते हैं कि मेरे लिए पिताजी का वचन छोड़ने को तैयार हो गए। भरत जी पांव पकड़कर बोले, प्रभु जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी बोले, जैसे आपका मन प्रसन्न हो भैया आप करिए। इसी बीच जनक जी महाराज अपने पूरे परिवार के साथ आ गए। 3 बैठकियां हो गई हैं। राम जी ने भरत जी जनक जी के समाज को उचित स्थान दिया है। 4 दिन बाद सीता मैया की मां सुनैना जी राम जी की मां कौशल्या जी से मिलने गई। रात में जब मिलने गई तो कौशल्या जी ने सुनैना जी से मालूम है क्या कहा? कौशल्या जी बोली, बहन मुझे राम की चिंता नहीं है। राम की मां कौन है? जोर से कहिए। कौशल्या राम की मां कह रही है कि बहन मुझे राम की चिंता नहीं है, मुझे अपने पुत्र भरत की चिंता है। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप जनक जी से कहिए ना कि जनक जी राम जी से कुछ ऐसा कहे कि राम लक्ष्मण को छोड़ करके अब भरत को अपने साथ में रख ले। मोहि मोरे सोच भरत कर भारी। सीता जी को सुनैना जी ले गई। सीता जी पूरे अपने मैके पक्ष में पिताजी से अपने घर वालों से मिल करके रात में आई है। रात में सुनैना जी ने जनक जी से कहा कि कौशल्या जी ऐसा ऐसा कह रही थी कि राम जी लक्ष्मण को छोड़ के भरत को साथ में रख ले। जनक जी ने कहा आप चिंता न करिए, भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। अगला दिन हुआ। अब अगले दिन आप दर्शन करिए, कोई निर्णय नहीं ले रहा। जनक जी से बोले, सब एक दूसरे पे टाल रहे हैं कि आप लोग निर्णय लीजिए। आज ये चौथी बैठकी है, कोई निर्णय नहीं लिया। तो अंत में भरत जी खड़े हुए और खड़े होकर राम जी से बोलते, भैया मैं बताऊं कि मैं क्या चाहता हूं? राम जी बोले, बताओ। भरत जी बोलते हैं, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे
कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था, दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था। तुम्हारे ही हाथ मेरी है सारी व्यवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। क्या कहा भरत जी ने? जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ। भरत जी ने कहा प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए। राम जी ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया और कहा भरत जी आप तो सब जानते हैं, जानहु तात तरनि कुल रीति। आप अपना भी धर्म जानते हैं, आप मेरा भी धर्म जानते हैं। मैं तो यही कहूंगा भरत जी आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन कराइए। भरत जी बोले भैया मैं तो धर्म छोड़ के चला आया हूं तीर्थराज प्रयाग में, मैं केवल एक धर्म जानता हूं कि मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना है। राम जी को लग गया कि मुझे ही कहना पड़ेगा, तो राम जी ने भरत जी से कहा ठीक है भरत जी, यदि आप चाहते हैं कि मैं ही कहूं तो मैं कहता हूं, चलिए हम और आप आज मिलकर बंटवारा कर ले। क्या कर ले? बंटवारा। बंटवारा शब्द सुनते भरत भैया पांव पकड़ लिए, कहे भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे? राम जी बोले बंटवारा करेंगे भाई, लेकिन संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे। हम लोग आज अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे, हम दोनों भाई विपत्ति बांट लेंगे।